दोस्तों, जब हम इंसान पैदा होते हैं तो पैदा होने के साथ ही कोई ना कोई स्किल या टैलेंट के साथ पैदा होते हैं। जैसे कि डांस करने की टैलेंट, या फिर एक्टिंग करने की टैलेंट, या फिर ड्राइंग या पेंटिंग या स्केच बनाने की टैलेंट, या फिर अच्छा बिजनेसमैन बनने की टैलेंट, या एथलीट जैसी बॉडी, मतलब 15 16 17 18 साल के हो जाए तब तक हमारी बॉडी नेचुरली एथलीट जैसी बन जाती है, ऐसी शेप में बन जाती है, ऐसा शेप फॉर्म कर लेती है ये टैलेंट। या फिर क्रिकेट या फुटबॉल खेलने की टैलेंट, वो इंसान जो आसानी से थक ना जाए, ऐसे डिफरेंट टाइप की टैलेंट होती है, बहुत सारी होती है। जैसे कि सोसाइटी में जल्दी जल्दी फिट होने की टैलेंट, या फिर नेता बनने की टैलेंट, झूठ बोलने की टैलेंट, चोरी लूटपाट करने की टैलेंट, गुंडागिरी करने की टैलेंट, या कोई भी थिंग जिसे हम टैलेंट में कंसिडर कर सकते हैं, ऐसी कोई भी टैलेंट लेकर नेचुरली लोग पैदा होते हैं। तो इन सभी टैलेंट्स में से एक टैलेंट है अकल की टैलेंट। अब आप इंटरनेट पर सर्च करोगे या फिर विकीपीडिया पर ये सर्च करोगे तो आपको डिफरेंट टाइप की टैलेंट दिखेगी। जैसे कि एक टैलेंट होती है लॉजिकल एंड रीजनिंग की टैलेंट, दूसरी टैलेंट जैसे एथलीट जैसी बॉडी बनाना या मार्शल आर्ट, उसकी अलग इंटेलिजेंस का टाइप है। ऐसे आपको डिफरेंट टाइप दिखेगा इंटेलिजेंस का। तो मैं स्पेसिफिकली लॉजिकल एंड रीजनिंग की जो कैपेसिटी जो होती है उस इंटेलिजेंट की बात कर रहा हूँ। ये टैलेंट नेचर में रेयर है। कितनी रेयर है? तो मेरा ये स्ट्रांगली मानना है कि बल्कि टोटल पॉपुलेशन में से मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम 20% लोग इस इंटेलिजेंस की टैलेंट के साथ पैदा होते हैं। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि बल्कि टोटल पॉपुलेशन में से मिनिमम 80% एंड मैक्सिमम 90% लोग बिना अकल के पैदा होते हैं। तो ये फैक्ट है, कोई मेरे पास स्टेटिस्टिक नहीं है, बट मैं बस आपको एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा होता है कि मेजॉरिटी लोगों के पास अकल नहीं होती या फिर अकल की टैलेंट नहीं होती। और मेजॉरिटी कितना है? तो मिनिमम 80 टू मैक्सिमम 90% लोग। तो क्या होता है कि ये लोग जिनके पास अकल की टैलेंट नहीं होती है, ये लोग साइंस नहीं समझ सकते, ये लोग लॉजिक एंड कॉमन सेंस का यूज़ नहीं कर सकते। तो ये लोग जब स्कूल में जाते हैं तब, और उसके बाद कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाते हैं तब, ज़ोरदार ज़बरदस्त रट्टा लगाकर डिग्री अचीव करते हैं। और उसके बाद बहुत सारे केसेस में रट्टा लगाकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। और ये गलत फहमी में रहते हैं क्योंकि इनके पास डिग्री है, वो भी बैचलर, मास्टर या पीएचडी लेवल की, वो भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी से, वो भी एक्सेलेंट परफॉर्मेंस के साथ, इसलिए वो इंटेलिजेंट है। या फिर इन्होंने ये यूपीएससी या कोई भी ऐसी एग्ज़ाम क्वालिफाई की है, इसलिए वो इंटेलिजेंट है। बट हकीकत में इंटेलिजेंट नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। रट्टा लगाकर आप ये सब अचीव कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होती है पता है? ये लोग कहने के लिए तो एजुकेटेड है, कहने के लिए पढ़े लिखे हैं क्योंकि इनके पास डिग्रियाँ होती है, बट अकल नहीं है। इसलिए ये डिग्रियाँ अचीव करने के बाद भी सभी तरह के भूत, भगवान, जादू, चमत्कार, देवी देवता, सुपरस्टिशन में मानते हैं। और हमारे देश में वो ये जो बाबाओं के पास जाते हैं और वो जो भी करते हैं, ये सब करते हैं। तो ये रीज़न है। तो आप देख रहे हैं कि दुनिया में और हमारे ये देश में केओस बना हुआ है, मतलब पूरी अफरा तफरी मची हुई है प्रेजेंट टाइम में। पास्ट में भी ऐसा था, प्रेजेंट में भी यही है। तो इसका फंडामेंटल रीज़न ये है कि बेवकूफ़ लोग एक्सट्रीम मेजॉरिटी में है। और अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये बेवकूफ़ लोग एक्सट्रीम मेजॉरिटी में क्यों है। तो इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि सिस्टम इवॉल्व ही इस तरह से हुई है या फिर इस तरह से बनती है कि जहाँ पर ये लोग एक्सट्रीम मेजॉरिटी में होते हैं। ये लोगों से मेरा मतलब है कि ये अनपढ़, जाहिल, गवार लोग, कम अकल, मंदबुद्धि लोग, जिनके पास अकल नहीं है, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। जो रट्टा लगाकर डिग्रियाँ अचीव करते हैं या एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, इनकी बात कर रहा हूँ। तो क्या होता है बेसिकली कि
सिस्टम इवॉल्व ही इस तरह से हुई है। मान लीजिए कि आप एक जंगल का एग्जांपल दे रहा हूँ, एक फॉरेस्ट में क्या कभी ऐसा हो सकता है कि टाइगर की टोटल संख्या 1000 या उससे भी ज़्यादा हो, बट जो उसका शिकार है जैसे कि हिरन, वो सिर्फ 100 या 200 ही हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमेशा हिरन जो होता है वो उनकी संख्या, उनका नंबर हमेशा ज़्यादा ही होता है, और टाइगर हमेशा उनकी कंपेयर में बहुत ही कम होता है। तभी ये सिस्टम बच पाएगी या फिर आगे बढ़ती रहेगी। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर टाइगर्स की संख्या ज़्यादा है तो वो सारे हिरन को मार देंगे, फिर एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे और एक दूसरे को भी मार देंगे। तो इस तरह से पूरी सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगी, तो कुछ बचेगा ही नहीं, ऐसी पूरी इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगी। तो नेचर में ऐसा नहीं होता है। इसलिए क्या होता है जनरली कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं वो हमेशा बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, उसके बाद आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, और उसके बाद टर्सरी कंज्यूमर। इनकी संख्या और भी कम होती है। जैसे जैसे सिस्टम में ऊपर चले जाते हैं ऐसे नंबर कम होता जाता है। जैसे कि क्लास 1 ऑफिसर की संख्या थोड़ी होती है, उसके बाद क्लास 2 ऑफिसर की संख्या थोड़ी उसकी कंपेयर में बहुत ज़्यादा होती है, और क्लास 3 उनसे भी ज़्यादा होता है, और क्लास 4 उससे भी ज़्यादा होता है। तो एग्जैक्टली इसी तरह से नेचुरल सिस्टम भी काम करती है। तो इसीलिए हमेशा ऐसे लोग जो जिनमें अकल की टैलेंट नहीं है या अकल नहीं है, वो हमेशा एक्सट्रीम मेजोरिटी में ही होते हैं, और ऐसे ही सिस्टम काम करती है और ऐसा ही रहेगा हमेशा। तो बस ये बात है। तो हमारी सिस्टम जो इंसानों की बनाई हुई है, ये हमारी दुनिया भी ऐसे ही चलती है। पास्ट में ऐसे चल रही थी, प्रेजेंट में ऐसे चल रही है, और फ्यूचर में भी ऐसे ही चलेंगे। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि चारों तरफ ऐसे लोग जो पूरी तरह से अनपढ़, जाहिल, गवार, कमअकल, मनबुद्धि है, बेवकूफ़ है, जिनकी अकल नहीं है, जो सभी तरह के भूत भगवान, जादू, चमत्कार, देवी देवता, सुपरस्टिशन में मानते हैं, बेवकूफ़ी भरी हरकतें करते हैं, ये लोग एक्सट्रीम मेजोरिटी में है। पास्ट में भी एक्सट्रीम मेजोरिटी में, और इवन प्रेजेंट टाइम में, मतलब 2024 में जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस लेवल पर पहुंच गई है, एक मोबाइल फ़ोन में आप दुनिया भर की चाहिए जितनी चाहे उतनी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन से, फिर भी लोग इतने बेवकूफ़ है और बेवकूफ़ी भरी हरकत कर रहे हैं। तो इसका साइंटिफिक रीज़न ये है जो मैंने बताया, क्योंकि लोग नेचुरल पैदा ही बेवकूफ़ होते हैं, और इसका हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करके थोड़ा बहुत चेंज ला सकते हैं, पर वो ज़्यादा नहीं होगा। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 19-20 का फ़र्क हम ला सकते हैं, पर उससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। तो बस यही है। तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेवकूफ़ लोग या फिर जिन लोगों में अकल नहीं होती, ये इतने ज़्यादा अमाउंट में क्यों? तो ये है मेन रीज़न। ओके।